नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमद व सना रब तआला जल्ल जलालुहु की और दुरूद व सलाम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। अभी हम बात करेंगे एहराम, उम्रे का एहराम। उम्रे में दो फ़र्ज़ होते हैं और दो वाजिब होते हैं। दो फ़र्ज़ों में से पहला फ़र्ज़ एहराम। इस फ़र्ज़ के तीन हिस्से हैं। नंबर एक, एहराम बांधना, यानी मर्दों के लिए दो अनसिली चादरें, एक को बांधना दूसरी को ऊपर लेना। पहनने में वो कोई भी सिला हुआ कपड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे, कमीज़, बुनियान, अंडरवियर, शलवार, कुछ भी नहीं। और ख़वातीन के लिए उनका जो भी वो लिबास पहनती हैं वही एहराम होता है, कोई ख़ास एहराम ख़वातीन के लिए नहीं होता। तो जब हम एहराम बांधेंगे तो यहाँ पे हमें तीन बातें जो हैं उन पर तवज्जो देनी होगी। पहली बात एहराम बांधना, दूसरी बात उम्रा की नीयत करना और तीसरी बात तलबिया पढ़ना। तो जब हम एहराम बांधेंगे, मर्द हज़रात या ख़वातीन जब एहराम बांधेंगी, तो जब आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो आपने एहराम बांधना है। मीकात से पहले पहले एहराम बांधना होता है। चूँकि हम हवाई सफ़र में होते हैं, जहाज़ में चादरें तब्दील करना मुश्किल होती हैं और वहाँ पर नवाफिल अगर पढ़ना हो, टाइम हो, वक्त हो, तो वो भी मुश्किल होती हैं। तो आम तौर पर पाकिस्तानी एयरपोर्ट जो है वहाँ से एहराम बांध लिया जाता है। और इसके बांधने के भी दो तरीके होते हैं। एहराम वहाँ से बांध लेती हैं और फिर जब जहाज़, एक तरीका ये है कि वहीं पे नियत भी कर लें, तलबिया भी पढ़ लें, अब आप पर एहराम की पाबंदियाँ जो हैं वो लागू हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि दो चादरें मर्द हजरात जो हैं वो एयरपोर्ट से ही चेंज कर लें, नियत ना करें, जहाज़ में सवार हो जाए, जब जहाज़ फ्लाई कर जाए तो उसके बाद वो नियत भी कर लें और तलबिया भी पढ़ लें। एहराम कैसे बांधना है? मर्द हजरात ने दो चादरें इस्तेमाल करनी है। दो चादरों में से एक चादर जो है वो तौलिए की इस्तेमाल कर लें और दूसरी चादर जो है वो काटन की। काटन की चादर जो है ये बांधने के काम आएगी, इसको हम बांधेंगे। इस चादर को बांधने के तीन तरीके। पहला तरीका, आमतौर पर देहाती माहौल में जिस अंदाज में चादर को बांधा जाता है उस अंदाज से भी इसको हम बांध सकते हैं, मगर अफजल तरीके अगले दो में से एक तरीका होगा। आमतौर पर देहात में चादर ली, उसको बांधा, शलवार उतार देंगे, चादर ले लेंगे, सर से टोपी उतार देंगे, सर नंगा रहेगा और सर उम्रा मुकम्मल करने तक, जब हम नियत करने से पहले सर नंगा कर लेंगे, उम्रा मुकम्मल होने तक, इन्हें टेंड करवाने तक या ख़वातीन का बाल कटवाने तक सर नंगा रहेगा। जो नमाज़ें पढ़ेंगे नंगे सर पढ़ेंगे। तो एक तरीका तो आमतौर पर जो देहात में चलता है कि चादर लें, उसके सिरे बराबर करें, थोड़ा सा उसको फोल्ड करें और फिर उसको आप ये तरीके से बांध लें। ये तरीका बांधनी का है, नाफ से ऊपर बांधनी है। कई हुज्जाज नाफ से नीचे रखते हैं। नाफ से लेकर घुटनों तक का हिस्सा जो है ये मर्द का सितर है और सितर को नंगा करना हराम है। तो हम नाफ के ऊपर बांधेंगे और जो हमारे टखने हैं उनसे ऊपर चादर को रखेंगे, नीचे नहीं जाने देंगे और उससे ऊपर उसको लेके आएंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका एहराम बांधने का दूसरा तरीका क्या है कि एहराम की चादर को खोलें, दाएं तरफ ज़्यादा कर लें, बाएं तरफ नाव के ऊपर रखें। नाव के ऊपर रखने के बाद इसको अपने गिर्द घुमा दें। आपने इसको घुमा दिया, पहुंच गई। यहाँ पहुंचने के बाद आप इसको फोल्ड करें। वो घुमाने से पहले पाँव थोड़े चौड़े कर लें। अब इसको आप फोल्ड कर लें और इतना फोल्ड करें कि ये टखनों से ऊपर आ जाए। इस तरीके से जब आप इसको फोल्ड कर लेंगे, टखनों से ये ऊपर आ जाएगी और जैसे आप फोल्ड कर रहे हैं ये मजबूत है, किसी बेल्ट की इसको काबू करने के लिए ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बेल्ट जो है एहराम को कंट्रोल करने की नीयत से हम नहीं बांध सकते। हाँ, उसमें वैर रखना हो, उसमें करेंसी रखनी हो, उसमें कागजात रखने हो तो इस नीयत से उसको बांध सकते हैं। और इस तरीके से जब आप बांध लेंगे, इसको आप देखें ये मजबूत है, डरने की ज़रूरत भी नहीं है कि एहराम हमारा खुल जाएगा, ये नहीं खुलेगा। पर इसमें चलते हुए पाँव जो है वो महदूद हो जाते हैं,
थोड़ी मुश्किल आ जाती है। इसलिए तीसरा तरीका ज़्यादा पसंदीदा है, ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादातर लोग इसी तरीक़ों को इस्तेमाल करते हैं। और वो तरीका क्या है कि चादर को अपने दाएं तरफ बढ़ाएं, दाएं तरफ हमने चादर को बढ़ा दिया, पूरी तरफ से बढ़ा दिया, उसको अपने नाक के ऊपर रख लिया। अंदर वाला सिरा जो है उसको थोड़ा लंबा रखें। क्यों लंबा रखें? क्योंकि इसको हमने कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? इस सिरे को जितना मुमकिन हो अपने पीछे की तरफ, अपनी इस साइड की तरफ ले जाए और फिर इसको घुमा दें। पाँव खुले रखें, घुमा दिया, कपड़ा पूरा है तो ठीक, ज़्यादा है तो उसको वापस ले आए और फिर इसको इसी तरह से फोल्ड कर लें। ये इतना फोल्ड करें कि ये जो अहराम की चादर है वो टखनों से ऊपर आ जाए और नाफ के भी ऊपर रहे। तो ये तरीके से भी जब आप इसको फोल्ड कर देंगे तो इसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मजबूत तरीका है, चादर कहीं नहीं खुलने लगी, मजबूत रहेगी। तो एक तरीका ये है कि ये चादर आप बांध लेंगे। दूसरा तरीका है कि आपने चादर जो है ये ऊपर लेनी है। काटन की चादर हम ऊपर लेते हैं और इसके मुख्तलिफ मरलों में मुख्तलिफ पोजीशन होती हैं। और पाँव में हमने पहनना है तो हमने एक कैंची नुमा जूता पहनना है, क्योंकि पाँव की बड़ी हुई हड्डी जो है इसको हमने नंगा रखना है। और उसके लिए आम तौर पर ये कैंची नुमा जूता मर्द हजरात के लिए कैंची नुमा ये जूता जो है ये इस्तेमाल करेंगे दौरान एहराम। एहराम बांधने से पहले जो जी चाहे जूता इस्तेमाल करें, उम्रा मुकम्मल हो गया, मुकम्मल होने के बाद जो जी चाहे इस्तेमाल करें। दौरान एहराम हमने वो ऊपर वाली बड़ी हुई हड्डी जो है उसको नंगा रखना है। अब दूसरी चादर हम ऊपर लेंगे। ये चादर मुख्तलिफ मरलों पर पोजीशन चेंज करती है। पहला मरहला क्या है कि पहला मरहला हमने एहराम की चादरें चेंज कर ली। अब अगर वक्त जो है वो नवाफिल अदा करने वाला हो तो हमने 2 नफल एहराम की नीयत से पढ़ने हैं। कैसे पढ़ेंगे? एहराम बांधा, सर के ऊपर चादर को लिया, 2 रकात नफल एहराम की गरज से हमने पढ़े। एहराम की गरज से नफल पढ़ने के बाद अगर हम एयरपोर्ट पर हैं, नियत करना चाहते हैं तो सर को नंगा करें। अब सर नंगा रहेगा कब तक? मक्का मुकरमा पहुँचने तक, तवाफ करने तक, सही करने तक, टेढ़ करवाने तक, जो भी नमाज पढ़नी है नंगे सर पढ़नी है। या आप चाहते हैं कि अभी जहाज कब आएगा तो आप अभी नियत ना करें, दूसरा काम शुरू ना करें। क्या करें? जब जहाज में बैठ जाए, जहाज फ्लाई कर जाए, उस वक्त कर लें। उस वक्त क्यों करें? अभी मिकात तो दूर है, इसलिए कर लें कि आप थके हुए हैं, शायद पिछली रात भी मेहमानों की वजह से जागते रहे। हो सकता है जहाज में खाना पीने के बाद आपकी आंख लग जाए, जहाज मिकात से गुजर जाए, आपने एहराम की नियत ही ना की होगी। तो आपको वहाँ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद फिर कार लेकर वापस किसी मिकात पे जाना पड़ेगा और वहाँ से एहराम की नियत करके दोबारा से आना पड़ेगा। और वहाँ से नज़दीक तरीन जो मिकात है वो 70 किलोमीटर पर तकरीबन ताइफ की तरफ से है, इसलिए वो भी करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि जब जहाज फ्लाई कर जाए, अगर एयरपोर्ट पर आपने नियत नहीं की तब नियत कर लें। अब नियत क्या करनी है? आपने नियत के लिए अल्लाह ताला जल्ला जलालहू तेरी रज़ा के लिए उम्रे के एहराम की नियत करता हूँ, इसे आसान फरमा, कबूल फरमा, आसान फरमा, कबूल फरमा। हमने इस उम्रे में 3 जगह नियत करनी है। तीनों जगह 2 अल्फाज एक जैसे हैं, आसानी भी मांगनी है, कबूलियत भी मांगनी है। उससे पहला अल्फाज जो अमल करने लगे हैं वो करेंगे। तवाफ की नियत करेंगे, या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए तवाफ की नियत करता हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। सही की नियत करेंगे, या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए उम्रे की सही की नियत करता हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। तो अब आपने नियत करने के बाद, नियत जब कर ली तो उसके बाद तीसरा मरहला जो एहराम का है वो है तलबिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। बहुत पकीज़ा कलाम है, इतना पकीज़ा कलाम है। जब कोई शख्स ये कलमा दोहराता है तो उसके चारों तरफ ज़मीन के कोनों तक जमादात नबातात सब उसके साथ ये कलमा पढ़ते हैं और फिर वो सब का सवाब इकट्ठा करके इस उम्रा करने वाले के नाम अहमाल में उसका अजर जो है वो लिख दिया जाता है। तो जो तीसरा मरहला होगा वो तलबिया होगी। और यहाँ भी ख्याल रखना है, तलबिया पढ़ना ज़रूरी है। कई बूढ़ी ख़वातीन, बूढ़े बुजुर्ग उनको तलबिया पढ़ना नहीं आती, तो जब नहीं आती तो जो शख्स उनके साथ जा रहा है वो
خود ان کو پڑھائے، اس لیے یہ ضروری ہے وہ آگے آگے پڑھتا جائے، ایک ایک دو دو لفظ پڑھتا جائے، وہ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں گے، یہ الفاظ تلبیہ کے مکمل کریں گے تو تب احرام کا پہلا فرض مکمل ہوگا، اور اگر تلبیہ نہیں پڑھی گئی تو احرام ناقص رہے گا، عمرہ جو ہے اس کا احرام مکمل نہیں ہوگا۔ تو ان تین طریقوں سے تین اعمال کو استعمال کرتے ہوئے پہلا فرض آپ استعمال جو ہے اس کو استعمال کریں گے، یہ تینوں عمل کریں گے۔ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، مزید عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حل میں جائیں گے اور وہاں سے نزدیک ترین پوائنٹ جو ہے وہ مسجد عائشہ ہے، وہاں پہ جائیں گے، وہاں سے اسی طرح آپ احرام جو ہے وہ باندھیں گے، اس کی نیت کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے اور پھر آ کر اپنا عمرہ مکمل کریں گے۔ تو یہ طریقہ تھا احرام باندھنے کا جو ہم نے عرض کر لیا۔ اس میں جوتے کا خیال رکھنا ہے، خواتین کے لیے کوئی شرط نہیں، وہ جو بھی جوتا استعمال کرتی ہیں ان کا چلے گا۔ مرد کے لیے ابری ہوئی ہڈی جو ہے اس کو ننگا کرنا لازمی ہے۔ رب تعالیٰ جل جلالہ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے، ہمارے لیے آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔